गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम्स फॉरनेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार दरोगा 2446 फाइनल रिजल्ट फाइनली इस सप्ताह के अंत तक आने की प्रबल संभावना है। वो कभी भी जारी हो सकता है। अब बात यह है कि जैसे ही मेडिकल वालों को छांट दिया गया है, उनको कंसीडर नहीं किया गया है, जिसकी संख्या लगभग 1000 के आसपास थी, तो अब ऐसे में कट ऑफ निश्चित रूप से आपको कम जाने वाले हैं। तो इस पूरे मुद्दे को यहाँ पर डिटेल से कवर किया जाएगा। साथ ही 65th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट इसी महीना के अंत तक आ जाएगा और इसका भी कट ऑफ जो है 64वीं के कट ऑफ से आपको हाई जाने वाला है। तो उसको भी यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा। साथ ही शिक्षा जगत की अन्य खबरों को यहाँ पे डील किया जाएगा। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। देख लीजिए, ये रेप के आरोपित डीएसपी यही कमलाकांत प्रशांत है और इनको अरेस्ट करने के लिए अब टीम बनानी पड़ी है, क्योंकि ये भूमिगत हो गए हैं और ये जब पकड़ाएंगे तब बहुत सारी मामला खुलेगा। ना सिर्फ इन पर जो आरोप लगे हैं मतलब कि बलात्कार वगैरह के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो छात्रों के लिए है कि इन पर इनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि जब ये सीएसबीसी के मतलब कि ओएसडी बने हैं तब से इनके संपत्ति में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो क्या उसका संबंध पेपर लीक या सेटिंग से था, तो उसकी भी जांच होगी। बहरहाल ये मतलब कि भूमिगत हैं, ये पकड़ा नहीं रहे हैं। जब पकड़ाएंगे तब सीएसबीसी के धांधली के संबंध में भी आपको खुलासा हो सकता है। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं दरोगा रिजल्ट के संबंध में। जी हाँ, काफ़ी हो हल्ला था कि ये रिजल्ट अब आ रहा है तब आ रहा है, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार दरोगा के संबंध में जो ऑफिशियल एक तरह से माउथ पीस बोल सकते हैं वो हिंदुस्तान समाचार ही है। मतलब हिंदुस्तान में जो भी निकलता है अखबार में, वही इसका एक तरह से ऑफिशियल माउथपीस होता है। यहीं पे इसका रिजल्ट भी पहले आता है और सब कुछ होता है। तो ये इसने कंफर्म कर दिया है कि बिहार पुलिस 2446 दरोगा पर होगी बहाली। 2009 में ही जारी प्रक्रिया है और दरोगा सार्जेंट रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर। लेकिन एक सप्ताह की बात नहीं की जाएगा, आपको इसी सप्ताह के अंदर ये रिजल्ट हर हाल में किसी भी दिन आ जाएंगे, 2 दिन 3 दिन में, लेकिन आपको आ जाएंगे। आपको अगले सप्ताह तक जाने की उम्मीद नहीं है इस रिजल्ट की, एक बात कंफर्म है। जी हाँ, अगले सप्ताह आपको नहीं जाना पड़ेगा, मतलब कि संडे तक आपको इसका के आने की प्रबल संभावना दिख रही है। तो इसके संबंध में क्या कहा जा रहा है कि आइए इसको देखते हैं क्या क्या थी कि बिहार पुलिस ने हफ्ते भर में नए दरोगा और सार्जेंट मिलेंगे। साथ ही कारा एवं जो है सुधार सेवाओं के नए सहायक जेल अधीक्षक भी मिलेंगे। तीनों पदों के लिए हुई संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम जो है हफ्ते भर में आने की संभावना है। बिहार में दरोगा सार्जेंट सहायक जेल अधीक्षक की बहाली की प्रक्रिया 2019 से प्रारंभ हुई थी। बिहार पुलिस और कारा एवं सुधार सेवाओं के अधीन दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के कुल 2446 पदों पर बहाली होनी है। इसमें भूतपूर्व सैनिक कोटों के सहायक जेल अधीक्षक के 42 पदों पर चयन की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुकी है। इसका मेरिट भी आपको जारी किया गया था 42 सीटों का है। प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2019 को हुई थी। इसमें करीब 5.85 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम 28 जनवरी 2020 को जारी किया गया था। कोरोना के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन और बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते मुख्य परीक्षा में विलंब हुआ था। कई बार तारीख तय करने के बाद ये मुख्य परीक्षा जो है 29 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी। और यहाँ पे बताया जा रहा था कि जनवरी में आया था इसका रिजल्ट। जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी काफ़ी आपको विलंब करना पड़ा था इसका जो पिछले ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग। तो इसी वर्ष 15 जनवरी को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। सबसे आखिर में शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई थी। हालांकि शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान आयोग के कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना की दूसरी लहर के चपेट में आ गए, लिहाजा रिजल्ट तैयार करने का काम प्रभावित है। सूत्रों के मुताबिक दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक का रिजल्ट तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। हफ्ते भर में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा और आपको इसी सप्ताह के अंदर ये रिजल्ट आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा, किसी भी दिन आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि छात्रों के विरोध के बाद 29 नवंबर 2020 को मुख्य परीक्षा की गई थी। दरोगा सार्जेंट के साथ सहायक जेल अधीक्षक की भी बहाली होनी है। तो ये तो हो गया कि भाई आपका रिजल्ट अब कंफर्म हो चुका है, सारे अफवाहों पर मतलब कि विराम लग चुका है, क्योंकि जो दैनिक हिंदुस्तान है वो बिहार दरोगा का ऑफिशियल या अनऑफिशियल, ऑफिशियल तो नहीं बोल सकते हैं, अनऑफिशियल इसका माउथपीस बोल सकते हैं, कंफर्म है कि रिजल्ट आ जाएंगे। 3 से 4 दिन के अंदर में ये रिजल्ट आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि मेडिकल वालों को कंसीडर नहीं किया गया है और मेडिकल वालों की संख्या कहीं 1300 बताई जा रही है, कहीं 2000 बताई जा रही है, लेकिन मोटे तौर पर अनुमान ये है कि आपको 11 से 1200 के आसपास मेडिकल वालों यहाँ से हट रहे हैं। मेडिकल वालों का तो अब कन्फर्म हो गया है कि जब तक उसका हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं आता है तब तक अब इनके भाग का कोई भी फैसला जो है बीपीएसएससी नहीं करने वाली है। इसमें देखिए बहुत सारी बातें हैं, कुछ मतलब कि फर्जी भी थे, कुछ जेन्युइन भी थे, लेकिन उन सब की बात यहाँ पर नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि मेडिकल वालों के लिए, अब सिर्फ मेडिकल वालों की नहीं है, अल्टीमेटली छात्रों का ही यहाँ पर नुकसान होगा। थोड़ा सा फायदा किनको हो रहा है, तो थोड़ा सा फायदा इस बार जो रिजल्ट जिनका फाइनल आ रहा है उनको थोड़े से कट ऑफ कम देखने को मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान छात्रों का ही होगा, क्योंकि मेडिकल वाले का यदि उसके हक में फैसला आता है मेडिकल वालों का, तो उनको अब एक ही तरीका है कि एडजस्ट किया जाएगा 2213 में, तो निश्चित रूप से वहाँ पर सीट आपको कम होंगे, तो अल्टीमेटली छात्रों का ही नुकसान होगा। बहरहाल मेडिकल वालों को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जा रहा है और मेडिकल वालों के हटने से कट ऑफ कम जाएंगे। तो कट ऑफ कितने कम जाएंगे उसकी एक बार चर्चा हम लोग कर लेते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये कट ऑफ का जो अनुमान है आपका,
ये यहाँ पे ये मैंने बहुत पहले अपने चैनल पे जारी किया था। तो ये कट ऑफ अब जो मेल में है, खासकर मेल में तो निश्चित रूप से कम जाएंगे। मेल में मैंने क्या किया था कि जितना भी कट ऑफ दिया था उसमें +-1 किया था। अब +-1 की बात भूल जाइए, मतलब कि आपको प्लस तो इससे नहीं जाएंगे, हर हाल में प्लस नहीं जाएंगे, तो इसमें माइनस करके आप इसका रेंज बना के चलिए, ठीक है ना। कट ऑफ कम जाएंगे, लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम जाएंगे। आप मैक्सिमम मान चलिए कि एक क्वेश्चन या 2 नंबर इसी के आसपास रेंज में कट ऑफ कम जाएंगे। और इतना कम भी जाना अपने आप में बहुत बड़ा एक पॉजिटिव न्यूज होगा। जो मतलब कि बिल्कुल कट ऑफ रेंज पे होंगे उनके लिए है कि भाई वो आ सकते हैं मेरिट में। तो इसमें प्लस आप छोड़ दीजिए, अब सिर्फ माइनस करके चलिए। जैसे कि हम UR की बात करेंगे तो यहाँ पे +79 +-1 था, तो प्लस छोड़ दीजिए तो सीधे 78 to 79, ठीक है ना। यहाँ पे 75 to 76 EWS में। EWS की खासकर बात की जाएगा तो इसका जो बनेगा वो 75 बनेगा। EWS में आपको 76 ना जाए, इसमें 75 के आसपास ही रहेंगे, EWS में कम जाएंगे, ठीक है ना। बाकी UR में आपको 78 to 79 जाएंगे, क्योंकि अब इसमें मतलब कि प्लस वाली बात ही भूल जाइए। और BC में 76, और हालांकि 76 और 77 कर सकते हैं, लेकिन 77 के आसपास इसके रह सकता है। EWS में 74-75 के बीच में रहेगा। SC में आपको 70 से लेकर के 71 के बीच में रहेगा। ST में आपको 71 से लेके 72 के बीच में, यहाँ पे 73 छोड़िए, ST में आपको 71 से 72 के बीच में ही रहेंगे। जी हाँ, ST में आपको 71 से लेकर के 72 के बीच में ही रहेंगे। WBC मूवमेंट आपको जो है लगभग 59 या 60 रह सकता है। जी हाँ, या 59 या 60 रह सकता है WBC मूवमेंट, तो इसको आप मान के चलिए 59 या 60 रहेगा। और वहीं फ्रीडम फाइटर वार्डन का जो होगा आपको 62 के आसपास रह जाएगा, तो इसके भी यही चांसेज हैं। वहीं मेल में तो कंफर्म है कि अब इसमें प्लस होने की संभावना नहीं दिख रही है, इसमें माइनस होने की संभावना दिख रही है। मतलब मैंने जो यहाँ पे अनुमान लगाया है, देखिए एक अनुमानित कट ऑफ है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ इससे भिन्न जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के दिमाग में जरूर उपाहों की स्थिति होगी कि हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो ये इस रेंज में आप आ रहे हैं अभी जो मैं बताया, तो निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। वहीं फीमेल की बात कीजिएगा तो फीमेल में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, खासकर पिछले बार के कट ऑफ को देखते हुए। लेकिन उसका जो रेंज है आप लगभग यही मान के चलिए, ठीक है ना। फीमेल में अभी मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि इसमें काट छाट नहीं करूँगा। फीमेल को आप यही मान के चलिए। बाकी जो मेल में है, मेल में निश्चित रूप से कट ऑफ होंगे। उसके अलावा कुछ फीमेल की मैं जहाँ तक बात कर लूँ तो EWS का UR को आप यही 67 के आसपास मान के चलिए फीमेल में। और EWS में थोड़े से यहाँ पे चेंजेस जरूर कर लीजिए। EWS को आप 61 से 62 कर लीजिए, 61 से 62 के बीच में EWS फीमेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वहीं पे बाकी BC वगैरह सब कुछ सही है, 63 के आसपास रहेंगे। इसमें भी 63 के प्लस नहीं होने की संभावना है। BC वुमेन में प्लस नहीं होगा, 63 के आसपास ही रहना है। और जो एक चीज़ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूँगा, और वो करूँगा आपको EWC में जो है, EWC फीमेल में जो है आप इसका कट ऑफ 56 नहीं मानकर इसको आप मानिए कि 59 से लेकर के 60 के बीच में EWS फीमेल, ठीक है। EWS फीमेल 59 से 60 के बीच में, 59 से 60 के बीच में। और एक और SC में थोड़ा सा आप बदलाव कर लीजिए कि SC में आपको 48 से लेकर के 50 के बीच में रहेंगे, ठीक है ना। और ST वुमेन, सही है, सब वुमेन की बात की जा रही है, ST वुमेन भी आपको 59 के आसपास रहेंगे, इसको प्लस माइनस घटाइए। और आपको जो फ्रीडम फाइटर वुमेन हो सकता है वो 62-63 के बीच में हो सकता है। तो ये मोटा मोटी कट ऑफ का अनुमान है। महिलाओं में डेविएशन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो मेल है उसमें डेविएशन आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ये एक रह सकते हैं। हालांकि ये फाइनल नहीं है, ये आयोग के जो मेरिट आएंगे उसके अकॉर्डिंग भिन्न हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़े से आपको एक नंबर या फिर पॉइंट में आपको इसमें भिन्नता दिखाई देगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, क्योंकि निश्चित रूप से मेडिकल वालों करने से कट ऑफ आपको कम जाएंगे। तो ये आपका हो गया बिहार SI रिजल्ट और उसके मेडिकल के संबंध में। अन्य खबर क्या है तो ये देख लीजिए, BPSC मेंस की बात की जा रही है, तो इस माह के अंत तक आएगा BPSC 65वीं मुख्य परीक्षा का मेंस रिजल्ट। तो जून के अंत तक, ये जो जून महीना चल रहा है उसके अंत तक 65वीं BPSC मेन का रिजल्ट आ जाएगा। इसमें रिक्तियों की संख्या 550 है और लगभग 1500 अभ्यर्थियों को इसके साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अगस्त में इसका साक्षात्कार होने की संभावना है। सब कुछ समान रहा तो सितंबर अंत तक इसका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। चलिए, अच्छी बात है, यदि सितंबर तक आ सकता है, मतलब BPSC जो मतलब कि पिछले 3-4 सालों का उसका रिकॉर्ड रहा है, बिल्कुल फास्ट तरीके से काम कर रही है। अब कोविड और इन कारणों से 64 में काफ़ी विलम्ब हुआ, लेकिन यदि ये सितंबर तक आ जाता है इसका रिजल्ट तो काफ़ी अच्छी बात होगी 65वीं का। ये सितंबर तक इसका फाइनल रिजल्ट की बात की जा रही है। तो 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों में एक बड़ी संख्या में ऐसे भी छात्र हैं जो 64वीं मुख्य परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, मैंने 2 लोगों को इंटरव्यू किया था, उन दोनों का रिजल्ट 64वीं में भी हुआ था, ठीक है ना।
और उन दोनों ने 65वीं का मेंस भी दिया है। तो ये चीज़ बिल्कुल समान है। मेरा अप्रोच है, लेकिन यहाँ पे जो डाटा दिया रहा है वो बड़ी संख्या में बताया जा रहा है। वही बताया जा रहा है कि 65वीं मुख्य प्रतियोगी परीक्षा में देने वाले छात्रों में बड़ी संख्या ऐसे है जो 64वीं मुख्य परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल हुए थे लेकिन अंतिम चरण में असफल हो गए थे। ऐसे छात्रों का 65वीं बीपीएससी पर अधिक ध्यान लगा हुआ है। अब देखिए, 64वीं के कट ऑफ से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि 65वीं मुख्य परीक्षा में 64वीं की तुलना में कट ऑफ मार्क्स अधिक जाने की संभावना है, क्योंकि 64वीं मुख्य परीक्षा में रिक्तियों की संख्या 1465 थी और यही बात है। और ये बात पहले आप खत्म कीजिए और फिर मैं 66वीं के लिए बताऊंगा, जो 66वीं मेंस की तैयारी करें। चूंकि 65वीं मेंस तो दे चुके हैं स्टूडेंट, अब उसमें तो आप कोई नहीं कर सकते हैं, उसमें तो आपका लॉक हो चुका है। लेकिन 66वीं की बात कर रहे हैं, यदि आप 66वीं में 446 कट ऑफ जनरल का लेकर चलिएगा तो आप निश्चित रूप से फेल हो जाएगा। 66 में आपको मेंस के लिए, रिटर्न के लिए 500 के आसपास कट ऑफ लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि 63वीं के कट ऑफ से आप कंपेरिजन कीजिए तो लगभग उसके आसपास गया था, तभी जाके आपके रिजल्ट फटेंगे। क्योंकि 446 और 430 जो बीसी के कट ऑफ थे, मतलब 64वीं में बीसी के 430 थे मेंस रिटर्न के, और 446 थे आपको जनरल के, यूआर के। तो यदि इस कट ऑफ को लेकर अभी से कोई स्टूडेंट तैयारी करेगा 66वीं का, तो उसका रिजल्ट नहीं होगा, आप लिख लीजिए। अब वही चीज़ आपको 65वीं में भी देखने को मिल रहा है कि 65वीं में मुख्य परीक्षा में लगभग डे 4 रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि रिक्तियों की संख्या 64वीं का से आधा है। इंजीनियरिंग और मैथ पृष्ठभूमि के छात्रों के 64वीं में अधिक बेहतर करने के कारण 65वीं मुख्य परीक्षा दिए मानविकी कई छात्र आशंकित हैं कि कहीं यहाँ पर भी रिजल्ट उसी दिशा में नहीं चले जाए। निश्चित रूप से अब इस पर बिहार में काफ़ी मांग होने लगी है कि आप नॉर्मलाइज कीजिए, स्केलिंग कीजिए, या फिर आप इंजीनियरिंग वालों का जो है सिलेबस में भी बदलाव कीजिए। क्योंकि निश्चित रूप से एक बात होता है, आप मानविकी विषय के साथ कभी भी इंजीनियरिंग या मैथ के सब्जेक्ट को मैच नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से इधर वाले स्टूडेंट को, जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो बीपीएससी को अब इस बारे में सोचना चाहिए और इसकी मांग लगातार उठ रही है। अब जरा हम इसके कट ऑफ को देख लेते हैं, जो आया था कट ऑफ, ये देख लीजिए। 64वीं का कट ऑफ है ये। मेरे रिटन एग्जामिनेशन की बात करूँगा तो ये 446 था और 430 था। तो 65वीं की तो अब जब आएगा देखा जाएगा, इस महीने के लास्ट तक आ ही जाएगा। लेकिन 66वीं के लिए मैं यही कहूँगा कि 66वीं के स्टूडेंट निश्चित रूप से इस कट ऑफ कर कभी ध्यान न दें। इससे हमेशा 10 से 15% कट ऑफ ज़्यादा स्कोर करने की सोचें, अपने रिटेन स्किल को बढ़ाएं और भी जैसा कर सकते हैं। और 500 के आसपास टारगेट लेकर चलें। कौन? तो अनरिजर्व और ये जो बीसी वाले हैं, वो जो है आपको इससे ज़्यादा लेकर चलें। लगभग आप जो है 490-80 के आसपास टारगेट लेकर चलें, या दोनों ही 500 को टारगेट लेकर चलें, क्योंकि हमने देखा था कि फाइनल रिजल्ट में दोनों ही 535 आ गए थे। तो यही आपका अनुमान है। कट ऑफ निश्चित रूप से हाई जाएंगे सीटों की संख्या कम होने पर। बाकी पूरा का पूरा सिनेरियो यही है कि ना सिर्फ बिहार SI के रिजल्ट इसी महीना बल्कि इसी सप्ताह आ रहे हैं, बल्कि 65वीं मेंस के रिजल्ट भी इसी महीना आ रहे हैं। तो दोनों ही स्टूडेंट के लिए खुशखबरी की बात है।